राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असमरा दौरारा आखिरी दिन आज वायुसेनारा लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI माए भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारतरा दौरा माथे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। चेन्नई एरपोर्टरा नुवा एकीकृत टर्मिनल भवन रो भी कर्यो उद्घाटन। प्रधानमंत्री चेन्नई माए कर्या रोड शो। बाड़मेर जिल्लारा पचपदरा थाना हल्का माए महिला सु दुष्कर्म रे पछे हत्यारा मामला माए भाजपा प्रदेश सरकार ने घेरी। कहो कि प्रदेश माए कानून व्यवस्था पूरी तरह वेगी है चौपट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश माए नुवा पुलिस कार्यालय थाना और चौकिया ने खोलबारी दीनी मंजूरी। कार्यालय खातिर 1369 पदारा सर्जन और जरूरी संसाधना खातिर दीनी वित्तीय स्वीकृति। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना री आज 8वीं वर्षगांठ। योजना रे तहत छोटा स्तर माथे व्यवसाय करवा वाला करोड़ा लोगा ने मिलियो बैंक का सूर ऋण। दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं पुलकित और अबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम दौरारा आखिरी दिन आज वायुसेनारा लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI माए उड़ान भरी। तेजपुर वायुसेना केंद्र सु राष्ट्रपति या उड़ान भरी। उड़ान सु पहली राष्ट्रपति उपस्थित वायुसेना अधिकारिया और कर्मचारिया रो अभिवादन भी कर्या। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है सुखोई 30 MKI विमान चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से उड़ सकता है। यह हवा में ही ईंधन भर सकता है और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों और लेजर बमों को भी लेकर उड़ान भर सकता है। इससे पहले तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर राष्ट्रपति की उन्होंने अगवानी की। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारतरा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री आज सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। इन ट्रेन सु दोनों शहरा रे बीच 10 घंटे री यात्रा अबे 8.5 घंटा माए पूरी वे जावेली। प्रधानमंत्री इन दौरान सिकंदराबाद परेड ग्राउंड माथे एक जनसभा ने भी संबोधित करिया। प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट रा नुवा एकीकृत टर्मिनल भवन रो भी उद्घाटन करिया और अठे लगाई गई प्रदर्शनी रो अवलोकन भी करिया। 125वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए श्री रामकृष्ण मठ पहुंचने पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कक्ष में पूजा की और ध्यान भी लगाया। स्वामी रामकृष्णानंद ने 1897 में चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो विभिन्न रूपों में मानवतावादी और सामाजिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। आपने लेर चाला प्रधानमंत्री महोदय चेन्नई कार्यक्रम में सीधो प्रसारण। Prime Minister ji for kindly releasing the book from Banandri. Now it is time for us to listen to our chief guest, Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, to deliver his chief guest address to the gathering. Though it is a small gathering, but it is a selected gathering. We humbly request our Narendra Modi ji to deliver this speech. பாரத பிரதமர் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம். வெல்கம். मैं प्रणाम to Sri Ramakrishna Paramhans, Mata Sharda Devi and Swami Vivekananda. Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi ji, saints of the Chennai Ramakrishna Math, and my dear people of Tamil Nadu. My greetings to all of you.
Friends, I'm happy to be with you all. Ramakrishna Math is an institution I deeply respect. It has played an important role in my life. This institution is celebrating the 125th anniversary of its service in Chennai. This brings me to another reason for my happiness. I am among the Tamil people from whom I have great affection. I love the Tamil language, Tamil culture, and the vibe of Chennai. Today, I got the opportunity to visit the Vivekananda House. Swami Vivekananda had stayed here after he returned from his famous trip of the West. Meditating here was a special experience. I feel inspired and energetic. I'm also happy to see that ancient ideas are reaching the younger generation through modern technology here. Friends, Saint Tiruvalluvar says in one of his verses, Puttel Ulagattum Endum Peral Aride Oppu Ravin Nalla Pira. It means in both this world and the world of the gods, there is nothing like kindness. Ramakrishna Math is serving Tamil Nadu in many different areas like education, libraries and book banks, leprosy awareness and rehabilitation, healthcare and nursing and rural development. Friends, I just spoke of the impact of the Ramakrishna Math on Tamil Nadu. But this came तो आप later. देख रहा था सीधो प्रसारण। अब अगली खबर। बाड़मेर जिल्लारा पचपदरा थाना हल्का माय महिला सो दुष्कर्म और एसिड फेंकर जलान मारन री मामला माय भाजपा प्रदेश सरकार माथे हमलो बोलियो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन घटना री निंदा करता थका कहो कि प्रदेश सरकार री नाकामयारे चालता आमजन माय असुरक्षा री भावना पैदा वेगी है। राजस्थान में आए दिन इस प्रकार की घटनाओं से बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं बहनों में एक भय का वातावरण बना है और दुर्भाग्य है कि बालोतरा में उस महिला के साथ दुराचार किया गया, जला दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी अनदेखी की। 6 तारीख को घटना हो गई, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, तो किसके दबाव में उसके ऊपर केस बाद में दर्ज किया गया? क्यों अगर बर्न यूनिट बालोतरा में नहीं थी तो उसको रेफर जोधपुर क्यों नहीं गया? इसकी मौत का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं उस परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दे और उस परिवार को सरकारी नौकरी दे। मैं सोचता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो राजस्थान की सरकार दोषी है। राजस्थान की कानून व्यवस्था ये अब सुर्खियों में है। जो शांतिपूर्ण राजस्थान कभी अपनी शांति के लिए, सद्भाव के लिए जाना जाता था, उसको शायद ग्रहण लग गया। लेकिन ग्रहण से बड़ी चुनौती है लापरवाही की, अनदेखी की और कमजोर पुलिसिंग की। उसका नतीजा है कि राजस्थान अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में 17 बलात्कार और 7 हत्याओं के आंकड़े से अलंकृत है।
पचपदरा थाना के क्षेत्र में एक महिला के साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई, एसिड जलाकर उसको मारा गया, ये पराकाष्ठा है। किस तरीके से राजस्थान की मातृशक्ति पर एक चुनौती खड़ी हुई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद गृह मंत्री हैं, उन्हीं के संभाग में जब ये घटना होती है तो सवाल खड़ा होता है कि सरकार किस काम की, सरकार किस नाम की। शायद सरकार का तो इकबाल खत्म हुआ ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघ चुके हैं। प्रदेशમાં કાનૂન વ્યવસ્થાને ઓર બધી મજબૂત કરણ આમ જનતાએ સુગમ પુગાવા માથે રાજ્ય સરકાર અહેમ ફેસલા કર્યા है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशમાં नुवा पुलिस कार्यालय थाना और चौकिया खोलबा खातिर मंजूरी दीनी। वे कार्यालय खातिर 1369 पदारा सर्जन कर आवश्यक संसाधना खातर करीब 201 करोड़ रुपया भी स्वीकृत કર્યા है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुरा अमरापुरा पूगर संतासु आशीर्वाद लीनो। इन मौका माथे वे कहो कि सिंधी समाज एड़ो समाज है जो कदी मांगर नहीं बल्कि बाटर खावे है। वे कहो कि समाज रा सभी वर्गा ने इनसु प्रेरणा लेनी चाहिए। इन मौका माथे प्रेम प्रकाश मंडल अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश ओम बिरला ने पखर पहनार आशीर्वाद दीनो। का विभाजन हुआ, उस त्रासदी को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस कष्टों को सबसे ज्यादा सहा तो सिंधी समाज ने सहा। किस तरीके से आधी रात को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए और भारत में आकर अपने पुरुषार्थ से, अपने कठिन परिश्रम से और आध्यात्मिक और धर्म की सेवा के कारण आज देश के अंदर सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो हर जगह पुण्यार्थ का काम करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना री आज 8वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हीरा दिन 2015 में आय सर्जन गतिविधियां खातिर गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटा और सूक्ष्म उद्यमा ने गारंटी रहित आसान ऋण री सुविधा उपलब्ध करावा खातिर या योजना शुरू करी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो कि मुद्रा योजना में छोटा उद्योगा खातिर ऋण ने आसान और बाधा रहित बनायो गयो है। प्रदेश रा युवा खातिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वरदान साबित वे रही है। सरकार इन स्कीम रे तहत ग्रामीण इलाका में नॉन कॉर्पोरेट छोटा उद्यमी ने व्यवसाय शुरू करवा और व्यवसाय खातिर 10 लाख रुपया ताई ओ लोन देवे है। मुद्रा योजना रे तहत मिलन वाला लोन ने 3 कैटेगरी में बांटो गयो है। शिशु लोन रे तहत 50,000 रुपया ताई ऋण लेर व्यापार शुरू कर सके है और विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। इस स्कीम की 3 कैटेगरी हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक का लोन आप अपने कारोबार को शुरू करने के लिए ले सकते हैं। किशोर लोन के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वहीं तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। सरकार की इन योजनाओं से राजस्थान में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। और मुझे 2022 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिला पीएनबी बैंक से, और ये प्रधानमंत्री जी की एक युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम है जो व्यवसाय के लिए पैसा देती है। जिस पे बैंक का ब्याज भी बहुत कम है, और मैं इसका लाभार्थी हूं। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं जो युवाओं के लिए और जो छोटे व्यवसायी हैं उनको पैसा बिना किसी गारंटी पे दे रही है। मुद्रा लोन की स्कीम आई प्रधानमंत्री की, तो उसके बाद में 9 लाख को लोन लिया। उसके बाद मशीनों से नोट ले रहा है, वो सही चल रही है, प्रॉफिट बढ़िया हो रही है और ये स्कीम बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद इस स्कीम के लिए। प्रधानमंत्री जी मुद्रा लोन लिया जा, खूब बढ़िया चल रही है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। नरो फायदो मिलो और सबको इन्हें दे।
जनजाति बाहुल्यवाला डूंगरपुर जिल्લાरी सिलोई गामમાં કોરોના જેડા સંકટકાળમાં એક પરિવારી મહિલાવા પાપડ બનાર ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરર कई महिलावाने इणसु जोड़र स्वावलंबी बनवारो काम करियो है। पापड़ उद्योग संचालिका रेखा और शोभना पांड्यारो कहनो है कि वे 2020 में त्रिवेणी महिला गृह उद्योग की स्थापना करी है और वो काम शुरू करियो और धीरे धीरे 100 सु 32 महिलावाने इन उद्योग सु जोड़ी है। तो मैं और मेरे जेठानी और मेरे सास ने मिलकर हमने घर से ही शुरू किया पापड़ बनाना। 5 किलो घर पर ही बनाते थे पहले तो, फिर धीरे से हमने फैक्ट्री खोली जहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के पापड़ बनाए। हमारी कंपनी का मूल उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार देना, आत्मनिर्भर करना। हमने ये काम पहले अपने घर से ही शुरू किया था, 12 महीना अपने घर में चालू किया, उसके बाद ये फैक्ट्री में चालू किया। अभी भगवान की कृपा से, ठाकुर की कृपा से 80-90 महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो ये काम कर रहे हैं, हमारी रोजी भी अच्छी चल रही है, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सब महिला मिल के बहुत अच्छा काम करें और इस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छे उज्जवल से बने। और हम बस यही मोटा अनाजरा प्रचार प्रसार खातिर राष्ट्रीय सेवा संगम री प्रदर्शनी में लोगों ने जागरूक करियो जा रही है। कोऑर्डिनेटर रवि सांबले बतायो कि मारी संस्था सु करीब 1200 महिलावां जुड़ी है। मां सब किसाना ने मोटा अनाजरा बारे में बतार जागरूक कर रहा। संस्था महिलावां ने स्वावलंबी बनाबारो काम कर रही है। कृषि आधारित खेती करते हैं। वहाँ पे हमारे जो स्थानिक लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो कृषि आधारित खेती करते हैं। उसमें हमने मुख्यतः धान के ऊपर, मोटे धान जो है उसके ऊपर महिलाओं को रोजगारी के लिए, स्वावलंबन के लिए उसके ऊपर संस्था प्रेरित करती है। उसमें जो इस बार सरकार ने भी मिलेट ईयर्स की जो पूरा साल चल रहा है उसमें रागी है, जो अपने बाजरी है, ऐसे जो मिलेट्स है वो भी हम लोगों ने फार्मर लोगों को साथ जोड़कर उसको आमदनी कैसे आए और उसमें उत्पादन कैसा ज़्यादा होता है उसके ऊपर हम लोग अभी डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से गाँव में जाके बहनों के साथ काम कर रहे हैं। कल हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अधिकतर आदमी को जो है पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उसका असली कारण जो है गेहूँ हम जो है और आटा खाते हैं बाजार का। पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल खाते थे चक्की का पिसा हुआ, उसमें चोकर रहता था, अब बाजार वाले में चोकर नहीं रहता, जिससे पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सारी बीमारियों का, डायबिटीज़ वगैरह कारण भी वही है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमको मोटे अनाज पर जाना पड़ेगा। मोटे अनाज खाने से पेट में जो है वो फाइबर होता है और पेट में चिपकता नहीं है। इसमें और भी वो मिनरल्स होते हैं, वो आपके लिए फ़ायदा करते हैं। जवाहर कला केंद्र री स्थापना ने 30 बरस पूरा हुआ माते आज स्थापना दिवस मनायो जा रही है। 3 दिन ताई चालवा वाला उत्सव समारोह रो शुभारंभ कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ वॉल पर शुभकामना संदेश लिखर करिया। इन मौका माते टावरा रे सागे केक भी काटियो। इन दौरान जेके केरी अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। स्थापना समारोह रे दौरान कई कार्यक्रम रखा जावेला। 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और जवाहर कला केंद्र अपने एक तरह से पूरे नदर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर करके आया है और बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी, जिसको कहना चाहिए, अपनी शुरुआत यहाँ से करी है और आज उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाया है, ख्याति प्राप्त करी है। क्योंकि जवाहर कला केंद्र का जो उद्देश्य है वो काफ़ी मायनों में पूरा हो रहा है, लेकिन अब हमें बदलते हुए परिवेश के साथ यूथ की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से यूथ को कनेक्टेड रखें, किस तरह से जो हमारी डाइंग आर्ट्स हैं, लोकल फोक आर्ट्स हैं, उसमें किस तरह से उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेन करें, इसके हिसाब से हम लोग अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रहे हैं। जयपुर रा जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी नगर में आज मीणा समाज सेवा समिति कानीसु सुड्डा और पद गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्यो जा रही है। मीणा समाज सेवा समिति रा प्रदेश महासचिव राजमल मीणा बतायो के इन कार्यक्रम रे तहत समाज में फैलोड़ी कुरीतियां ने दूर करबा खातर जागरूक करियो जा रही है। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो रखा है यही रखा है कि समाज के जो कुरीतियां हैं, मृतभोज है, शादी में दहेज है, इनको समाप्त करने के लिए एकत्रित होकर के सबको यही शिक्षा देते हैं कि भाई इन कुरीतियों को समाप्त करो और अपने विकास में अपना सहयोग करो।
ये क्रम 2 दिन का है, 8 और 9 तारीख का। वैसे हम ये 5वां कार्यक्रम है हमारा, क्योंकि हम हर साल कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा जो मेन उद्देश्य है कि समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, नुक्ता प्रथा है, शिक्षा है, नशा मुक्ति है और पर्यावरण है और स्वच्छता की ओर ध्यान देने को जागृत करने के लिए हमें धार्मिक लोक भजनों के माध्यम से लोगों तक ये सूचना हम पहुंचाते हैं और काफ़ी लोगों में इसमें जागरूकता भी आई है। राजस्थान वेटर्न टेबल टेनिस प्रतियोगितारो आयोजन जयपुरा संस्कृति स्पोर्ट्स क्लब में कर्यो जा रह्यो है। 2 दिवसीय प्रतियोगितारो उद्घाटन राजस्थान टेबल टेनिस एकेडमी अध्यक्ष रंजीत मलिक और सचिव कमल मोहन कर्या। आयोजक सचिव नवीन यादव और राजस्थान वेटर्न टेबल टेनिस कमेटी रा सदस्य अभय गुप्ता बतायो कि चयनित खिलाड़ी 24 से 30 अप्रैल ताईं जालंधर में होवण वाली प्रतियोगिता में भाग लेवेला। राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो 2 दिवसीय राजस्थान वेटरन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर के संस्कृति क्लब में हुआ है। यहाँ पे करीब 213 एंट्री प्राप्त हुई हैं और 7 डिफरेंट जिलों से खिलाड़ी यहाँ खेलने को आए। ये 2 दिवसीय चैंपियनशिप में जो 40 वर्ग आयु वर्ग में वो जयपुर की प्रथम टीम ने इसमें चैंपियन बनी है और 60 वर्ग की आयु में गंगानगर की टीम चैंपियन बनी। इसमें 40, 50, 60, 65, 70 और 75 वर्ग आयु वर्ग के पुरुष एकल के और डबल्स के मैचेस हुए हैं और महिलाओं में भी 40 और 60 वर्ग की आयु वर्ग की चैंपियनशिप्स हुई हैं और मिक्स डबल्स का भी इवेंट यहाँ हुआ है। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी जो सेलेक्ट होंगे, चयनित होंगे, वो 24 से 30 अप्रैल को जालंधर में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरो असर कमजोर होवारे कारण राज्य री कई ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे अधिकतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर बणियोड़ो है। मौसम विभाग आज सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी बात करी है, जिनरे असर सु 2 दिन ताई प्रदेश में फेर बारिश और आंधीरो दौर जारी रहेला। इन बीच राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जो है। बांसवाड़ा 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथे सबसे गर्म जिलो रियो। इनरे साथे ही एक बार मोटोड़ी खबराई कर फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असमरा दौरारा आखिरी दिन आज वायुसेना रा लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत रा दौरा माथे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। चेन्नई एयरपोर्ट रा नवा एकीकृत टर्मिनल भवन रो भी कर्या उद्घाटन। प्रधानमंत्री चेन्नई में कर्या रोड शो। बाड़मेर जिला रा पचपदरा थाना हल्का में महिला सु दुष्कर्म रे पछे हत्यारा मामला में भाजपा प्रदेश सरकार ने घेरी। कहो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह वेगी है चौपट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में नवा पुलिस कार्यालय, थाना और चौकिया ने खोलबारी दीनी मंजूरी। कार्यालय खातिर 1369 पदारा सर्जन और जरूरी संसाधना खातिर दीनी वित्तीय स्वीकृति। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना री आज 8वीं वर्षगांठ। योजना रे तहत छोटा स्तर माथे व्यवसाय करवा वाला करोड़ा लोगों ने मिलियो बैंकासु ऋण। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में बारी तो नमस्कार।